तीर्थयात्री हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करते हैं। उसी में कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिस पे संदिग्ध नंबर दिया हुआ रहता है और उससे वो संपर्क करते हैं, या तो होटल के नाम पे होटल बुक कराने के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर हो, या फिर अन्य कोई सुविधा के लिए बात करते हैं। और उस आधार पे वो एक्चुअल व्यक्ति बन करके कि हम होटल ओनर हैं या फिर हमारा हेलीकॉप्टर का सर्विस देते हैं या फिर कोई अन्य सर्विस देते हैं, ये पेमेंट उनको कर देते हैं। जब एक्चुअली में वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो ऐसी कोई सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं होती है। तो बुक करने से पहले एक सत्यापित आप कर लें कि जिस वेबसाइट से आप कर रहे हैं वो वेबसाइट सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्या आपसे बात कर रहा है, क्या क्या डिटेल आपसे मांग रहा है, क्या क्या सर्विस दी जा रही है। एक तो वेबसाइट का आप सत्यापन कर लें, जिस व्यक्ति से बात हो रही है इस तरह का, और भी कुछ चीज़ों को सर्च कर लें कि ऐसा होटल है कि नहीं है। गूगल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साइबर फ्रॉड जो है इन दिनों जो है अमरनाथ यात्रियों को भी कहीं ना कहीं चूना लगा रहे हैं। ताज़ा मामला है पटना का, और चूँकि पूरे देश भर से लोग जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो है, हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर जो है कई लोगों को जो है वो ठगी का शिकार बनाया गया है। और साइबर फ्रॉड जो है उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं साइबर ठगी का जो है वो शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना का है। क्या कुछ मामला है, अभी हमारे साथ साइबर डीएसपी जो है नीतीश चंद्र धारिया जी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या मामला है सर? देखिए, कुछ मामले हमारे पास ऐसा आए हैं जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर के जो तीर्थयात्री हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक करते हैं। उसी में कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जिस पे संदिग्ध नंबर दिया हुआ रहता है और उससे वो संपर्क करते हैं, या तो होटल के नाम पे होटल बुक कराने के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर हो, या फिर अन्य कोई सुविधा के लिए बात करते हैं। और उस आधार पे वो एक्चुअल व्यक्ति बन करके कि हम होटल ओनर हैं या फिर हमारा हेलीकॉप्टर का सर्विस देते हैं या फिर कोई अन्य सर्विस देते हैं, ये पेमेंट उनको कर देते हैं। जब एक्चुअली में वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो ऐसी कोई सुविधाएं इनको प्राप्त नहीं होती है। तब इन्हें एहसास होता है कि इनके साथ साइबर अपराध हुआ है। कुछ मामले ऐसे दर्ज हुए हैं जिस पर अनुसंधान अभी चल रहा है। क्या कहेंगे, आम लोगों से क्या अपील करेंगे? चूँकि श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के चुंगल में आ जाते हैं। चूँकि कोई भी जो व्यक्ति हैं जो अमरनाथ यात्रा या चारधाम यात्रा जो जाना चाहते हैं तो वो घर बैठे ही, चूँकि अब तो एंड्रॉयड मोबाइल की सिस्टम है, यहीं से सोचते हैं कि हम बुक कर लें ताकि वहाँ समस्या ना हो। तो उन वैसे श्रद्धालु और लोगों से जो है क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे जो गूगल पे आप देखते हैं बहुत सारे अनऑथराइज्ड चीज़ें होती हैं उस पर। तो जो भी तीर्थयात्री हैं वो अगर बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन, चूँकि अब सब चीज़ डिजिटलाइज हो रही है चीज़ें, तो निश्चित रूप से वो ऑनलाइन ही बुक करेंगे। तो बुक करने से पहले एक सत्यापित आप कर लें कि जिस वेबसाइट से आप कर रहे हैं वो वेबसाइट सही है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्या आपसे बात कर रहा है, क्या क्या डिटेल आपसे मांग रहा है, क्या क्या सर्विस दी जा रही है। तो आप इसका पहले सत्यापन कर लें एक बार। एक तो वेबसाइट का आप सत्यापन कर लें, जिस व्यक्ति से बात हो रही है इस तरह का, और भी कुछ चीज़ों को सर्च कर लें कि ऐसा होटल है कि नहीं है। गूगल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन एक बार आप ज़रूर करें, कोई भी पैसा पेमेंट करने से पहले या फिर कोई भी डिटेल शेयर करने से पहले, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो बिल्कुल आप जो है सचेत रहें। और यदि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो भी जाते हैं तो साइबर का जो टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर संपर्क करें ताकि साइबर मामला जो है आपका जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाए और इसके बाद जो है पुलिस जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे कोई भी चीज़ पे इतना जल्दी भरोसा न कर लें, अन्यथा आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। फिलहाल खबर को देखते रहिए दर्श न्यूज में चंदन तिवारी।